सोच के देखो, समुंदर के किनारे क्लिफ के ऊपर बसा हुआ केरला का एक छोटा सा शहर जो कि सबके बकेट लिस्ट में होता ही होता है। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी वाइब और काफ़ी ज़्यादा हिप्पी वाइब देने वाला वर्कला क्लिफ का साउथ वाला साइड, और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील करवाने वाला नॉर्थ वाला साइड। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े बर्ड स्टैचू का मेरा विजिट और किस तरीके से मैं वर्कला पहुंचा और कहां पे रुका था, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको ये वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो ये है मेरे केरला ट्रिप की वर्कला की कहानी। वैसे तो मेरे वर्कला के सफ़र की शुरुआत होती है त्रिवेंद्रम में, एक बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश वाले दिन के साथ। ऐसे में एक ऑटो पकड़ता हूँ और भीगते भागते मैं पहुँच जाता हूँ त्रिवेंद्रम के रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ से एक 1.5 घंटे की ट्रेन पकड़कर मैं पहुँच जाता हूँ वर्कला के शिवागिरी रेलवे स्टेशन पर। फिर वहाँ से ऑटो लेकर मैं पहुँचता हूँ हॉस्टल पे, जो कि अगले 3 दिन के लिए मेरा स्टे होने वाला था। चेक इन करने के बाद जैसे ही मैं उनके कॉमन एरिया में गया तो वहाँ से पता चलता है कि वर्कला का जो बीच था वो बहुत ही ज़्यादा पास में था। वहाँ पे जाने का मन तो हुआ, लेकिन फिर आज के दिन मैंने काम करने का सोचा था, इसीलिए पूरी दोपहर वहाँ पे बैठ के मैं काम ख़त्म करता हूँ और शाम में मैं चला जाता हूँ वर्कला के फेमस क्लिफ वॉकिंग के लिए। शाम के 4:30 बज रहे और अभी फ़िलहाल वर्कला बीच देखने के लिए घूमने के लिए निकला हूँ। लेट्स सी, वहाँ पे ड्रोन उड़ाना है क्योंकि कल जो क्रैश हुआ था उसके बाद अभी तक मैंने उड़ाया नहीं है, तो आइडिया नहीं है कि वो उड़ेगा कि नहीं। और जो हॉस्टल की प्रॉपर्टी है वहाँ से जो बीच है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, मतलब लाइक लिटरली 2 मिनट के डिस्टेंस पे मैं बीच पे आ गया। हॉस्टल से निकलते ही सबसे पहले आता है ब्लैक सैंड बीच, और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो शुरू हो जाता है वर्कला का फेमस वर्कला क्लिफ वाला पार्ट। जैसे ही मैंने क्लिफ के ऊपर वॉक करना स्टार्ट किया तो वहाँ की जो समुंदर की लहरों की आवाज़ थी और ठंडी हवा, उन दोनों ने मिलके मेरा जो मूड था वो इंस्टेंटली चेंज कर दिया। पूरे दिन काम करने के बाद ऐसी कोई जगह पे वॉक करने मिलता है तो मूड अपने आप ठीक हो ही जाता है। ऐसे में करीब मैंने 15-20 मिनट वॉक किया होगा, अलग अलग लोकेशन से व्यूज़ के मज़े लिए, और फिर अंधेरा होने वाला था इसलिए मैं सनसेट को देखने के लिए वापस आ गया ब्लैक सैंड बीच पे, जहाँ से मैंने वॉक स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर आने के 2 रीज़न्स थे। एक तो ये कि यहाँ से जो मेरा स्टे था वो बहुत ही ज़्यादा पास में था, और दूसरा रीज़न यहाँ पे जो टूरिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। सो पूरा वेदर है वो क्लाउडी हो चुका है और अब लग नहीं रहा है कि सनसेट होने वाला है। सो वापस मैं हॉस्टल जाऊँगा और मेरा जो काम है वो ख़त्म करूँगा। ऑलराइट, सो एक और नई सुबह वर्कला के अंदर, और आज का जो प्लान है वो ये है कि अभी फ़िलहाल वर्कला क्लिफ घूमेंगे, पूरा नॉर्थ साइड से चलते हुए जाएंगे हॉस्टल के पास से, और साउथ में टेंपल है एक यहाँ का फेमस, वो विज़िट करेंगे, और फिर वहाँ से वापस कोई जगह पे खाना खा के वापस आएंगे। सो अभी का प्लान ये है, लेट्स सी कैसा रहता है। वर्कला का जो क्लिफ है उसके वॉकिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो कल शाम के कंपेयर में आज सुबह का जो वॉक था वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं आया तो दुकानें और जो कैफ़ेज़ होते हैं वो सारे बंद थे, और उसकी वजह से टूरिस्ट की भीड़ जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वैसे हाँ, छोटी मोटी चाय की दुकान जो होती है वो सब ओपन रहती है। पूरा जो क्लिफ का वॉक है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। अगर आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेते लेते पूरे व्यूज़ के मज़े लेते हुए वॉक करोगे तो आपको आराम से आधा घंटा मिनिमम होगा। लगभग 40 मिनट वॉक करने के बाद क्लिफ का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है,
और मैं पहुंच जाता हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर मुझे कुछ यूनिक चीज़ देखने मिलती है। ये था वर्कला बीच और यहाँ पर मुझे देखने मिलता है कि काफ़ी सारे अम्ब्रेलास के नीचे कुछ पंडित पूजा कर रहे होते हैं। जब मैंने पास जाके देखा तो पता चला कि जिनकी फैमिलीज़ के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी क्योंकि जनरली बीच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कूल और टूरिस्टी वाइब्स होती है, तो यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल वाइब है वो बहुत ही यूनिक लगी मुझे। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ का जो पानी है उसमें जो कोई भी नहाएगा उसके पाप धुल जाते हैं और शायद से इसी वजह से वर्कला बीच का ये जो छोटा सा पार्ट है उसका नाम पाप नाशम बीच रखा हुआ है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मेरे घर पे मेरे जो डैड है वो भी सेम चीज़ करता है और यहाँ के मुझे उनका प्रोसेस क्या है वगैरह वो देखने में मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा था। तो काफ़ी टाइम से मैं बैठा था और ये जो फैमिली आ रही है उसका ही मैं पूरा प्रोसेस देख रहा था कि क्या कैसे करते हैं। श्लोक वगैरह जो मंत्र है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े उनके लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे घर पे जो मेरे डैड करते हैं वैसा ही प्रोसेस है। पिछले 1 घंटे से मैं ये लोकेशन पे था और यहाँ पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मैं बीच का जो किनारा होता है उसकी रेत पे काफ़ी देर से मैं घूरते हुए देख रहा था और मुझे यहाँ पर ऐसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि वो लोग कर क्या रहे हैं। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे लोग मलयालम जानते हैं तो मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके जानने का ट्राई किया कि वो लोग कर क्या रहे हैं। हेलो, क्रैब ऑन द सैंड। वो लोग खेकड़ा ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा बताया। ठीक से समझ तो नहीं आया मुझे भी, लेकिन काइंड ऑफ कुछ तो है जो वो लोग देख रहे हैं। यहाँ से फिर मैं निकल गया जनार्दना स्वामी टेम्पल के लिए, जो कि वर्कला बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मंदिर के अंदर वैसे कोई भी टाइप के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना मना था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु का ये जो मंदिर है वो 2000 साल पुराना है और पर्सनली मुझे ये जो मंदिर है उसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मंदिर का जो मेन पार्ट है वहाँ पे दर्शन अगर लड़के करने जा रहे हैं तो उनको बॉडी के जो ऊपर के पार्ट्स है उसमें जो कपड़े रहते हैं जैसे बनियान, शर्ट या टी शर्ट वगैरह या फिर कैप, वो सारे निकालने पड़ते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप वर्कला बीच पे जा रहे हो तो ये जगह भी मिस मत करना। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद धूप लग रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं फिर ऑटो पकड़ कर वापस मेरे हॉस्टल पहुँच जाता हूँ। फिर आगे का दिन मैं वहाँ पे आराम करता हूँ। नन्नी नन्नी मतलब कि थैंक यू इन मलयालम। फ़िलहाल हॉस्टल पे आ चुके हैं और अभी थोड़ा देर आराम करूँगा और शाम में देखूँगा कि कहाँ पे क्या करना है। फ़िलहाल यहाँ पे खाना खाऊँगा एंड कल की प्लानिंग करूँगा कहाँ पे जाना है। कल जब मैं वापस आया हॉस्टल में तो हॉस्टल के अंदर मेरे जैसे दूसरे सोलो ट्रैवलर्स थे। उनके साथ बात करने पे पता चला कि वर्कला क्लिफ का एक और दूसरा साइड है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और उन लोग ने रिकमेंड किया कि अगर यहाँ पर आ रहे हो तो वहाँ पे भी घूम के आओ। इसीलिए आज सुबह मैं जल्दी उठा और हॉस्टल के एक दोस्त के साथ मैं निकल पड़ा वर्कला के नॉर्थ साइड को एक्सप्लोर करने के लिए। कल जहाँ पर मैं वर्कला क्लिफ का साउथ वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लोर कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज्ड और टूरिस्टी था, उससे ये वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट था। यहाँ पे बिल्कुल शांति थी, ना कोई कैफ़े ना ही कोई टूरिस्ट, बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो जो व्यूज़ थे वो और भी अच्छे होते जा रहे थे। ऐसे ही करीब 30 या 40 मिनट का वॉक किया होगा हम लोगों ने और उसके बाद मेरा जो दोस्त था उसकी मीटिंग थी इसलिए वो वापस गया। फिर थोड़ा और आगे तक मैंने एक्सप्लोर किया और फिर धूप के कारण गर्मी बढ़ रही थी इसलिए मैं वापस रिटर्न हो गया मेरे हॉस्टल पे। सो वॉक बहुत ज़्यादा हो गया, अभी फटाफट हॉस्टल पहुँचूँगा, नहा धो के निकलूँगा स्कूटी रेंट करने के लिए और स्कूटी रेंट करने के बाद जाएंगे जटायु, आज का जो प्लान है। ऑलराइट, सो अभी का जो प्लान है वो है जटायु जाना और ये स्कूटी मैंने रेंट करी है जो कि बिल्कुल हॉस्टल के बाजू में ही ये जगह है जहाँ से मुझे मिला है।
इनिशियली मुझे लगा था कि जटायू और सेंटर का जो डिस्टेंस है हॉस्टल से वो कुछ 20 किलोमीटर ही है, लेकिन जब मैंने स्कूटी लेके ड्राइव करना स्टार्ट किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो एक्चुअली में 30 किलोमीटर के आसपास है। अब ये कन्फ्यूजन की वजह से मैं जटायू का जो क्लोजिंग टाइम था उसके कट टू कट मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। लकीली मुझे टिकट मिल जाती है और मैं फिर फटाफट रोपवे पकड़कर ऊपर पहुँचता हूँ। सो एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ड्रोन अलाउड नहीं था। सो ड्रोन मैं नीचे रख के आया हूँ क्लॉक रूम में, जिसके कोई चार्जेस नहीं थे। और दूसरा चीज़, बारिश होने वाली है और अंधेरा जल्दी हो सकता है, तो यहाँ से 28 किलोमीटर्स घर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। होपफुली कुछ इश्यू ना आए। और लास्टली ईयरफोन की बैटरीज ख़त्म हो गई है, तो वापस जाने में बोर होने वाला है। फिर जैसे ही मैं टॉप पे पहुंचा और स्टैचू को आंखों से देखा तो मैं एक्चुअली स्टन था। यहाँ पर आने से पहले ये जगह की जो मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस देखी थी उसके कंपेयर में ये जगह को लाइव देखना बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। स्टैचू की जो डिटेल्स है, उसके जो कार्विंग्स है और उसकी जो मैसिव साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है अपने आप में। मेरे टाइम पे ऐसा क्यों हुआ कि ड्रोन अलाउड नहीं है? क्योंकि काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे आने से पहले काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखे थे जिसमें ड्रोन वो लोग उड़ाते हैं यहाँ पे, और मेरे केस में ही ये चीज़ नहीं हो रही है। सो थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, बट अच्छा है। सनसेट के टाइम पे जटायू काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। सनसेट के टाइम पे आना काफ़ी लोग ने मुझे रिकमेंड किया था हॉस्टल के अंदर, और एक्चुअली ट्रू है ये चीज़। जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और सब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। वैसे बादल है। चाय और 2 बिस्किट 50 रुपीज़। सो यहाँ का विज़िट हो चुका है। अभी मैं जाऊँगा वापस होम स्टे नहीं, हॉस्टल, और वहाँ जाके पैकिंग वगैरह कंप्लीट करूँगा, थोड़ा खाना वाना खा लूँगा क्योंकि कल फिर मेरा यहाँ से चेकआउट है और मेरी ट्रेन है वर्कला से एलएपी के लिए, जो कि 100 रुपीज़ का टिकट हुआ तत्काल में मैंने बुक की। सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है। सो ट्राई करूँगा कि मेरे कपड़े गीले ना हो, क्योंकि फिर वो कपड़े गीले होंगे तो कैरी करना मुश्किल होता है। फिर बारिश की सीज़न है, इसकी वजह से सूखेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाएगी। थैंक यू को बोलते हैं मलयालम में नन्नी। सो नन्नी फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में।